दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। अभी मार्केट बहुत नीचे है। 2020 के अंदर भी बहुत नीचे था। लोग क्या करें, 2020 को भूल गए हैं और अब 2025 में ये हो गया कि मार्केट और गिरेगा। सभी लोग सोच रहे हैं और काफ़ी गिरा हुआ है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, गिरे हुए मार्केट की सबसे अच्छी बात है जब ज़्यादा ही गिरता है, उसके बाद ज़्यादा ही उठता है। 2020 में गिरा था, 2008 में गिरा था, उसके बाद आप उसका स्टैंड देखो कि जैसे नीचे आया वैसे ही ऊपर भी उतनी स्पीड से गया। मान लो 2008 में यहाँ पे आया मार्केट, उसके बाद में गया इतना है, फिर 2020 में यहाँ पे आया, फिर गया ऊपर है। ऐसे मार्केट चल रहा है। अब 2025 में फिर से मार्केट यहाँ पे आ गया। करीब अक्टूबर के बाद में माइनस 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 चल रहा है। रेड इंडिकेशन है, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, पता नहीं क्या तबाही आई। और कोई भी ऐसी खबर नहीं है जिससे मार्केट को ये लगे कि भाई बिल्कुल खत्म होने वाला है। जितने आप टीवी न्यूज़ देखोगे उसमें हमेशा ये दिखाएंगे मार्केट और गिरेगा और गिरेगा। और जिन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना, वो यूट्यूब पे आके भी बता देते हैं कि सर कल तो बिल्कुल धमाल होने वाला है, मार्केट बहुत नीचे जाएगा। अरे सभी को पता है मार्केट नीचे जा रहा है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि गिरे हुए मार्केट के अंदर में एसआईपी कंटिन्यू करनी है। लोग क्या कर रहे हैं, वापिस जा रहे हैं वहां से। नहीं जाना है आपको। परिवार के जैसा मुखिया नहीं होता, वो खड़ा रहता है, वैसे ही आपको खड़ा रहना है एसआईपी के बीच में। चाहे नीचे जाए, अरे भाई सस्ती मिल रही है यूनिटें। 2020 में भी सस्ती हुई थी, उसके बाद में लगातार मार्केट 1 2 3 4 साल तक ऊपर का। 2025 में नीचे आ गया। 2024 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, नवंबर से। कोई बात नहीं, गिरने दो। यूनिट सस्ती होती है, सस्ती चीजें मिलती हैं मार्केट में। ये सबसे अच्छा मौका होता है। ये एक तरह की दिवाली की ऑफर समझो आप, कि जब दिवाली पे क्या होता है, हर जगह सेल लगती है। ऐसे ही शेयर मार्केट में सेल लगी हुई है शेयरों की। टाटा पावर का देखो, आईआरएफसी का देखो, एचडीएफसी का देखो, एसबीआई का देखो, एक्सिस का देखो, कोई भी देखो रेड पे है। कोई बात नहीं, क्या हो गया। तो जब सारा मार्केट रेड है तो एसआईपी तो नीचे आएगी ही आएगी। किसी बंदे का 50,000 रुपये ब्याज था तो वो 5,000 रुपये बचे। हमें कंटिन्यू एसआईपी करनी है, और वो भी एसबीआई का म्यूचुअल फंड लेना है। एसबीआई का सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है। एयूएम बहुत ज्यादा है इनके पास में, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, डायरेक्ट फंड लेना है हमेशा। डायरेक्ट बहुत अच्छा होता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें आप लमसम पैसा डाल सकते हो। एसबीआई स्मॉल रखो, उसमें आप लमसम पैसा नहीं डाल सकते, पर इसमें आप लमसम पैसा डाल सकते हो। लमसम अगर आप पैसे डालते रहोगे, जब मार्केट गिरने पे, तो आप औरों के मुकाबले जल्दी ही फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो जाओगे। गरीबी जल्दी दूर हो जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी पैसा पड़ा हो आपके घर के खर्चे का निकाल दो, बाकी सारा मार्केट में डाल दो, तभी पैसा उठेगा, वरना तो गरीबी पीछा छोड़ेगी नहीं। तो मैं आज आपको बताता हूँ एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की। जो एनएवी मैंने 19 रुपए में खरीदी थी, आज 15 रुपए में मिल रही है। अक्टूबर में जाके देख लो आप, 19 रुपए एनएवी रेट था इसका, जो आज 15 रुपए, 4 रुपए पर यूनिट सस्ती मिल रही है आपको। फिर भी लोग घबरा रहे हैं। जब यूनिट सस्ती मिले, 2 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार एक्स्ट्रा डाल दो, पैसे ज्यादा बनेंगे। रेटिंग इसकी नील चल रही है, फंड साइज की रेटिंग। जो ओरिजिनल चीज होती है वही बताता हूँ मैं। तो देखो, मेरा तो सीधी सी बात है, अगर मार्केट में पैसा बनाना है तो एसआईपी करो चुपचाप। कोई पड़ोसी बोल रहा है, अड़ोसी बोल रहा है, प्लाट ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, अरे भाई कुछ भी ले लो आप, पर आप जब कमाने लायक नहीं होगे तो क्या चीजें वो पैसा दे देंगी क्या आपको। चलो दे भी दिए, 1,000 दे दिए, 2,000 दे दिए, पर यहाँ पे फिक्स इनकम हो जाती है सर बाद में। लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितने आपको चाहिए। और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, 1 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएंगे। एसडब्ल्यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, ये जब पैसा बढ़ जाएगा आपका। लोग सोच रहे हैं कि एक दिन में करोड़पति बन जाए शेयर मार्केट की तरह, नहीं बन पाओगे। म्यूचुअल फंड में तो एक, मतलब यूं सोचो कि बोरिंग सा सब्जेक्ट है। जैसे हम मैथ को मानते हैं या कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी को मानते हैं, वैसे ही एक बोरिंग सा सिस्टम है कि पैसे जाते रहेंगे पर कुछ मजा नहीं आ रहा। पैसे जाते रहेंगे, शेयर मार्केट को रोज देखते हैं, 20 रुपए बन गए, 50 रुपए बन गए, उसी चक्कर में लगे रहते हैं। टेंशन। आप ड्यूटी करो, एंजॉय करो, जो कुछ करना है वो करो,
एसआईपी को कंटिन्यू चलने दो। उससे आपकी वेल्थ जो होगी इतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी कि आप समझ भी नहीं पाओगे। सबसे अच्छी इस फंड की बात ये है कि 1208 करोड़ रुपए बने हैं इसके अंदर में 2 साल में। 2022 में आया था, 2022, 23, 24, अब 25 चल रही है। 1208 करोड़ रुपए लोगों ने सिर्फ इस सिंगल फंड में डाले हैं। आप सोच नहीं सकते कि इतना पैसा एक फंड में कैसे आ सकता है, आया हुआ है। और जो आपको अमीर बनाएंगी ये 250 कंपनियां हैं। इसमें एचडीएफसी, एक्सिस, निप्पॉन और पता नहीं टाटा पावर, कितने फंड हैं, कितने बैंक है इसके अंदर में। ये कंपनियां 250 कंपनियां, ये कंपनियां ही आपको अमीर बनाएंगी। आप यूँ सोचो कि आपने काफ़ी सारी कंपनियों में थोड़े-थोड़े पैसे, मान लो ₹250 की एसआईपी कर रहे हो, एक-एक रुपए एक-एक कंपनी में लगा दिया सर। कई लोग कहते हैं डूब जाएगी, भाग जाएगा, हरा जाएगा या आपके पैसे खत्म हो जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ़ पैसे की वैल्यू कम होती है, फिर से मार्केट उठेगा, फिर से वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे आपने शेयर खरीदा कोई ₹100 का, उसके ₹25 कम हो गए तो ₹75 दिखाएगा वो। उस टाइम बेचोगे तो ₹75 में बिकेगा आपका माल, तो आपको ₹75 आ जाएँगे। और वही माल अगर ₹200 का हो गया, तो आप 200 में बेचोगे तो 200 का हो जाएगा। मार्केट का जो रेट होगा वही तो मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.46 के करीब, एग्जिट लोड 0.25 है। 30 दिन के बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एयूएम की बात कर लेते हैं, 11 लाख करोड़ है। इतना एयूएम किसी भी अदर म्यूचुअल फंड के पास में नहीं है। इसीलिए एसबीआई के बारे में बताता हूँ, इसीलिए एसबीआई पे जोर डालता हूँ, इसीलिए एसबीआई के स्ट्रॉन्ग पावर को बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों का विजन क्लियर हो जाए कि पैसा बनाना है तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में बनेगा। आर रिटर्न की बात करते हैं 25%। उसके बाद में माइनस दिया है इसने 1 ईयर से लेके 1 मंथ तक। 1 ईयर में माइनस 2.3 और 6 मंथ में दिया 15% माइनस। मुक्का चौका मारने का। ये 19 रुपए में मैंने खरीदा था इसको, अब मेरे को 4 रुपए का लॉस हो रहा है। अभी भी मैं सोचू नहीं एग्जिटिंग मारूं, अब तो पता नहीं और नीचे जाएगा। अरे भाई 10 रुपए में तो बेचारा निकला हुआ है, और कितना नीचे जाएगा। और चला भी गया तो भी आपका माइनस में दिखाएगा, फिर ऊपर आएगा तो फिर बढ़ जाएगा पैसा। इसलिए कंटिन्यू एसआईपी करो आप। 6 मंथ में -15, 1 मंथ की बात करें तो -11% रिटर्न दिया है। जरूरी नहीं है कि प्लस प्लस में बताओ सारे, जब प्लस में है ही नहीं तो बताएंगे ऐसे। पर मिलेंगे आपको, मिलेंगे क्यों? क्योंकि धैर्य बनाने से। एक दिन में पैसा नहीं बनता। यहाँ पे पैसा बनेगा कम से कम भी 20 से 25 साल के अंदर में, अगर सही से पैसा बनाना है तो। अगर आपको चाहिए नहीं थोड़ा सा पैसा बन गया मेरा, 2000 आ गए, 5000 ब्याज आ गए, निकाल दिए, पैसा खत्म, जीरो, फिर कभी बनेगा भी नहीं पैसा। और 1-2 साल या 5 साल के लिए भी आ रहे हो तो भी मत आओ, मेरी मानो तो आप 10 साल के लिए तो कम से कम आओ आप, तब पैसे का मजा आएगा, असली मजा। तो 2000 रुपए की एसआईपी 22% का रिटर्न, 25 साल में आपने लगाए 6 लाख रुपए टोटल। 25 साल में 2000 रुपए की एसआईपी, और आपको बन गए 2,57,51,169 रुपए। पीएफ कर, पीपीएफ में पैसा पड़ा है, ईपीएफ में पैसा पड़ा है, सुकन्या में पैसा पड़ा है, उसको परसेंटेज लगाओ, वो नहीं मार्केट के ऊपर। बताओ, गारंटीड है, गवर्नमेंट की स्कीम है, अच्छी स्कीम है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी स्कीम है, स्कीम अच्छी है, पर रिटर्न आपको 8% से ऊपर नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आओगे तो -15% भी मिल सकता है और +25% भी मिल सकता है। आल रिटर्न को आप देखो और पैसे कंटिन्यू लगाओ। जब मार्केट गिरेगा तो लाल दिखाई देगा मार्केट, जब उठेगा तो ग्रीन होगा। क्योंकि हम पैसा लगाते हैं ना, हमें लगता है कि नहीं हम जब लगाएं तभी मार्केट उठना चाहिए। अरे नहीं उठता ना सर, वो किसी को नहीं पता किस टाइम आप किस डब्बे में बैठते हो। आपको क्या पता कि ये ट्रेन आपको स्टेशन पे छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, पर रिस्क लेना पड़ता है। वैसे ही सेम रिस्क ये है कि एसआईपी करते रहो, आंख बंद करके आराम से सुबह उठ के मॉर्निंग में व्यायाम करो और अपनी ड्यूटी करो, या जो आप बिजनेस करते हो वो करो। मार्केट को बारी बारी मत देखो। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।